नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। मित्रों, 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश की पूजा करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी विधि विधान से विदाई की जाती है। इस दिन बड़े ही धूमधाम से लेकिन नम आंखों से बप्पा को विदाई दी जाती है, जिससे कि अगले बरस वो फिर से बड़े ही धूमधाम से पधारें। बप्पा का आगमन और उनकी स्थापना जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण है उनके विसर्जन की विधि। पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त और विधि पूर्वक विसर्जन से ही बप्पा की कृपा प्राप्त होती है। आज मैं बताऊंगा बप्पा का विसर्जन बेहद सरल और विधिवत तरीके से कैसे करें। इस समय किन गलतियों को करने से बचें, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। मित्रों, गणेश जी का जन्म मिट्टी से हुआ था और गणेश मूर्तियां भी मिट्टी से बनती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन या फिर 1.5, 3, 5 या 7वें दिन भगवान गणेश की मूर्ति को जलाशयों में विसर्जित किया जाता है। उनका विसर्जन इसलिए किया जाता है ताकि भगवान गणेश अपने घर वापस जा सकें। ये गणेश जी की अपने स्वर्गीय घर की यात्रा की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। यानी ये समारोह का अंत नहीं है, बल्कि ये उनकी अगली यात्रा की शुरुआत है और हर शुरुआत शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। इसलिए गणेश विसर्जन भी शुभ तिथि पर शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। विसर्जन विधि बताने से पहले सुन लें कि गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है और विसर्जन के बारे में पौराणिक मान्यताएं क्या हैं। तो मान्यता है कि गणेश जी जल तत्व के अधिपति हैं। पुराणों के अनुसार महाभारत की रचना भले ही महर्षि वेदव्यास ने की थी, लेकिन उसे लिखा था भगवान गणेश ने। दरअसल व्यास जी को लिखना नहीं आता था, लेकिन भगवान गणेश से व्यास जी ने निवेदन किया कि वो ग्रंथ लिख दें। बप्पा मान तो गए, लेकिन उन्होंने व्यास जी के सामने शर्त रखी कि वो तभी लिखेंगे जब लगातार काम होगा। अगर वो बीच में रुके तो वो लिखना छोड़ देंगे। व्यास जी राजी हो गए। महाभारत लिखने का काम दिन रात शुरू हो गया, लेकिन लिखते लिखते गणेश भगवान को बुखार हो गया, जिसे कम करने के लिए व्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगा दिया। इससे ताप तो कम हो गया, लेकिन मिट्टी के सूखने से उनका पूरा शरीर अकड़ गया। लेकिन वो रुके नहीं और बिना कुछ खाए पिए वो महाभारत लिखते रहे और 10 दिन में वो पूरा ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ। थकान और भूख की वजह से गणपति जी को फिर से बुखार हो गया, जिस वजह से व्यास जी ने उन्हें नदी के ठंडे पानी में डाल दिया, जहां जाकर गणेश जी को काफी आराम मिला। वो दिन अनंत चतुर्दशी का था। तब से इस दिन पर गणपति विसर्जन होने लग गया। मित्रों, गणपति विसर्जन वो अनुष्ठान है जो जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। गणपति विसर्जन की परंपरा हर किसी को याद दिलाती है कि इस जगत में सब कुछ, शरीर में जो कुछ भी है वो अस्थायी है और उन्हें देरसबेर इससे दूर होना ही होगा। सिर्फ मां लक्ष्मी और सरस्वती को विसर्जित नहीं किया जाता है। गणपति विसर्जन करके भक्त भगवान की मूर्ति को विदाई देते हैं, लेकिन भगवान की उपस्थिति सकारात्मक ऊर्जा के रूप में उनके साथ रहती है। गणपति विसर्जन का एक दूसरा कारण ये भी है कि विसर्जन के समय गणेश जी की मूर्तियों में स्थित चैतन्य के कारण जल शुद्ध हो जाता है। बहते जल के साथ ये चैतन्य दूर दूर तक पहुंचता है और अनेक लोग इनसे लाभान्वित होते हैं। ये पानी बाद में बाफ बनकर हवा में घुलता है और वातावरण को सात्विक बनाता है। अब जान लें विधिवत तरीके से गणेश विसर्जन कैसे करें। दोस्तों, विसर्जन के दिन की शुरुआत पूजा और सुबह की आरती से करनी चाहिए। इस समय भक्तजन जय गणेश देवा आरती और सुखकर्ता दुखहर्ता आरती गाते हैं। आरती के बाद भगवान गणेश को भोग लगाएं। विसर्जन अनुष्ठान उत्तरायण पूजा से शुरू होता है। ये दिन की दूसरी पूजा होती है, जिसमें गणपति को धूप, दीप, फूल, गंध और नैवेद्य ये 5 वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। जब विसर्जन का समय हो तो परिवार के सदस्यों को एक बार फिर इकट्ठा होना चाहिए और घर से निकलने से पहले आरती करनी चाहिए। फिर आपको अपने घर आने के लिए भगवान गणेश को धन्यवाद देना चाहिए। समृद्धि और शुभता लाने के लिए उन्हें धन्यवाद दें।
अपनी सभी कठिनाइयों को अपने साथ दूर करने के लिए उन्हें धन्यवाद दें। यदि आप अगले वर्ष गणेश मूर्ति लाने की योजना बना रहे हैं तो उन्हें वापस आने के लिए कहें। इसके बाद घर के सभी सदस्य बारी बारी से भगवान पर अक्षत या कच्चे चावल अर्पित करें। अक्षत चढ़ाने से पहले बोलें, हमारी पूजा स्वीकार कर सर्व देवता इष्ट काम सिद्धि के लिए पुनः आने हेतु अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करें। इसके बाद चावल चढ़ा दें। इसके बाद परिवार के सदस्यों में से किसी एक को बहुत धीरे धीरे और थोड़ा सा गणपति मूर्ति को लगभग 1 इंच आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा घर से निकलने से करीब 5 से 10 मिनट पहले करना चाहिए। ये संकेत है कि परिवार उन्हें विसर्जन के लिए ले जाने वाला है। गणेश विसर्जन के दौरान जब घर से निकलें तब एक व्यक्ति घर पर मौजूद होना चाहिए। जब तक विसर्जन करने गए घर के लोग वापस न आ जाएं, तब तक घर का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। ये गलती भी ना करें। अब गणेश की फैली हुई हथेली में चीनी के साथ 1 चम्मच दही डाल दें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस भी अतिथि को दही और चावल दिया जाता है वो निश्चित रूप से दोबारा लौट आता है। इसके बाद एक लाल कपड़ा लें, उसमें आधा सूखा नारियल रखें, उसमें गुड़ और 5 अलग अलग अनाज भरें, उसे एक गांठ में बांधें और गणेश जी के हाथ पर बांध दें या उनके पास रख दें। ये उनकी यात्रा के लिए बनाया गया खाना है। इसके बाद आचमनी से थोड़ा जल लेकर उसे विसर्जन करने वाले व्यक्ति पर छिड़के। जब परिवार गणेश जी को विसर्जन के लिए ले जाने के लिए तैयार हो तो परिवार के सदस्यों को गणेश मूर्ति उठानी चाहिए और उन्हें घर में हर कमरे में और रसोई में ले जाना चाहिए ताकि उनके पवित्र चरण और आशीर्वाद पूरे घर में लग जाएं। इस समय घर के सभी लोग गणपति बप्पा मोरिया का जयघोष अवश्य करें। आप अन्य गणेश मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। एक बार मूर्ति उठाने के बाद उसे घर में कहीं भी न रखें। ये गलती कभी ना करें। मूर्ति को उठाए ही रखें और घर से बाहर निकलें। बप्पा का विसर्जन नाचते गाते, गुलाल उड़ाते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ करना चाहिए। घर या बिल्डिंग से बाहर निकलते समय परिवार का कोई सदस्य एक नारियल ले, उसे मूर्ति के सिर पर 3 बार घुमा लें और नारियल को जमीन पर तोड़ दें। फिर इसे एक तरफ रख दें। इसे प्रसाद के रूप में वितरित नहीं किया जाना चाहिए, तो ये गलती भी ना करें। उस नारियल को उसी दिन पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। इसके बाद परिवार के सदस्य समुद्र तट, नदी या विसर्जन स्थल पर जा सकते हैं, जहां अंतः विसर्जन से पहले फिर एक बार फिर आरती की जानी चाहिए। आरती के बाद बप्पा से माफी जरूर मांग लें कि अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो बप्पा हमें माफ करना। इसके बाद विसर्जन करने वाले व्यक्ति को गणेश जी पर चढ़ी सभी मालाएं और अन्य सजावट हटा देनी चाहिए। इसे किसी अखबार या थैली में इकट्ठा कर लें। इसे नदी या जलाशय में नहीं फेंकना चाहिए। मूर्ति का विसर्जन अधिकारियों द्वारा दिए गए उचित स्थान पर किया जाना चाहिए। पानी के अंदर ले जाते समय मूर्ति को परिवार की ओर मुंह करके विसर्जित किया जाना चाहिए ताकि जब वे जा रहे हो तो आप उन्हें देख सकें। परिवार के लोगों को गणेश जी के पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, तो ये भी गलती करने से बचें, क्योंकि उनके पीठ में दुर्भाग्य निवास करता है। तो विसर्जन के समय गणेश जी का मुख परिवार की ओर हो, इससे उनका आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहेगा और वे आपकी सभी समस्याओं को अपने साथ ले जाएंगे और आपको और आपके परिवार को शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देंगे। विसर्जन के दौरान गणपति को नदी या तालाब में झटके से नहीं डालना चाहिए। प्रतिमा को धीरे धीरे पानी में 2 बार डुबोकर ऊपर लाएं, फिर तीसरी बारी में मूर्ति पूर्णतः विसर्जित करें। मूर्ति को झटके के साथ पानी में डालने पर वो टूट सकती है, जो कि एक प्रकार का अपशगुन होता है। ऐसा करने से बप्पा नाराज हो जाते हैं, तो ये गलती भी ना करें। कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया लिखना ना भूलें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।